नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। सीरी के किले का निर्माण करने वाला सुल्तान कौन था? तो सीरी का किला ये बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी का किला बनवाया था। कैलाश मंदिर का निर्माण एलोरा में शिला कटवाकर किसने कराया था? तो कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था कृष्ण प्रथम ने। ये एलोरा में जो है शिला मतलब पत्थरों को कटवाकर इसका निर्माण कराया गया है। किलिमंजारो अफ्रीका किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो अफ्रीका में किलिमंजारो पर्वत है और ये एक ज्वालामुखी पर्वत है। ऑप्शन नंबर डी, ज्वालामुखी पर्वत है किलिमंजारो। हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो हाइड्रोलिक ब्रेक करते हैं पास्कल के सिद्धांत पर कार्य। ऑप्शन नंबर बी, पास्कल का सिद्धांत राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय था मिहिर सेन। ऑप्शन नंबर सी, मिहिर सेन इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय था। सतपुड़ा पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो सतपुड़ा पर्वत है आपका अवशिष्ट पर्वत। ऑप्शन नंबर बी, अवशिष्ट पर्वत है सतपुड़ा पर्वत। प्रेरीज घास का मैदान कहां पर स्थित है? तो प्रेरीज घास का मैदान संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय जो है आपका ये है वलित पर्वत। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी, हिमालय क्या है? वलित पर्वत का उदाहरण है, राइट आंसर है। न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर स्थित है? तो न्यूयॉर्क आपका है हडसन नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क बसा हुआ है। याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना होता है? तो दक्षिणी ध्रुव जो है इसका अक्षांश आपका 90 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर ए, 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश होगा। किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है? तो मलेरिया रोग हो जाएगा यदि आपको मादा एनाफिलीज मच्छर काट दे। एक बात याद रखना, हमारे शरीर का खून सिर्फ मादा मच्छर पीती है, पुरुष मच्छर नहीं पीता। मादा मच्छर ही हमारे शरीर का खून पीती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध था आपका दुग्ध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो जो चिल्का झील है ये आपकी बहुत फेमस है और ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। अच्छा, उड़ीसा की राजधानी यदि आपको पता होगा, मेरे हिसाब से तो सबको पता होगा, उड़ीसा राज्य की राजधानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। उड़ीसा राज्य की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। एग्जाम में राज्य और राजधानियां भी पूछते हैं बहुत ज्यादा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं? तो भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां संसद के पास हैं, संसद में निहित हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, संसद में निहित है अवशिष्ट शक्तियां। अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो याद रखिए, अंग महाजनपद इसकी राजधानी थी आपकी चंपा। ऑप्शन नंबर सी, चंपा अंग महाजनपद की राजधानी थी। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भारत का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, भाग 3 को संविधान में भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बुलंद दरवाजा कहां स्थित है? तो याद रखिएगा, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, फतेहपुर सीकरी में स्थित है बुलंद दरवाजा। लोनार झील कहां पर है? तो लोनार झील प्रसिद्ध है बहुत ज्यादा, ये महाराष्ट्र राज्य में है और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, स्टार लगा लो इस क्वेश्चन को। लोनार झील महाराष्ट्र में है, याद रखना। भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? तो भारत में जो जनगणना होती है हर 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष के अंतराल में की जाती है। अजंता की गुफाएं कहां पर स्थित हैं? तो अजंता की जो गुफाएं हैं ये आपकी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, अजंता की गुफाएं। ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र राज्य राइट आंसर है। कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट जिनको हम छू सकते हैं उसको हार्डवेयर कहते हैं। जिसको हम छू सकते हैं वो कहलाता है आपका हार्डवेयर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो याद रखना, अग्निशमन में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी। बच्चों में सूखा रोग तथा वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस का कारण क्या है? तो बच्चों में सूखा रोग, बड़ों में ऑस्टियोपोरोसिस विटामिन डी की कमी से होता है। किसी कमी से? विटामिन डी की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए आयु की कोई भी सीमा नहीं लिखी है संविधान में। आप कितने
मिनिमम आयु की लिखी है कि 35 वर्ष से अधिक होना चाहिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितनी होनी चाहिए ये कहीं नहीं लिखा, याद रखना। 35 वर्ष से आप यदि 35 वर्ष के हो गए हो तो आप राष्ट्रपति बन सकते हो। अब चाहे आप 35 के हो, 45 के हो, 85 के हो, 95 के हो, कोई आयु सीमा का निर्धारण नहीं जो है दिया गया है। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? तो मोहम्मद गौरी शंशबनी वंश का था। ऑप्शन नंबर बी शंशबनी वंश का था मोहम्मद गौरी। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो भारत के अंदर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी 1948 राइट आंसर हो जाएगा। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था? तो पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का जो महल था ये आपका लकड़ी का बना हुआ था। ऑप्शन नंबर सी लकड़ी का बना हुआ था चंद्रगुप्त का महल, जो कि पाटलिपुत्र में स्थित था। चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो चार मीनार का जो निर्माण है ये कुली कुतुब शाह ने कराया था। ऑप्शन नंबर सी कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया कि किस राज्य के परिवहन विभाग ने चलो ऐप लॉन्च किया है? तो चलो ऐप ये असम राज्य के परिवहन विभाग ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन राज्य के नीति निषेध सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो याद रखना, राज्य के नीति निषेध सिद्धांत है उसमें आपका आरटीआई या सूचना का अधिकार नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी सूचना का अधिकार राज्य के नीति निषेध तत्वों में कहीं भी जिक्र नहीं है, कहीं भी नहीं दिया गया है। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नौरोजी राइट आंसर हो जाएगा। आर्य भारत में बाहर से आए थे, सर्वप्रथम कहां पर आके बसे थे? तो याद रखना, आर्य भारत में आकर बसे थे पंजाब के एरिया में। ऑप्शन नंबर सी पंजाब का जो इलाका है, आसपास का इलाका, पंजाब सिर्फ भारत में नहीं, पंजाब पाकिस्तान में भी आता है, तो वो पूरा इलाका जो है वहां पर आर्य आकर बसे थे। निम्नलिखित में से गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो याद रखिएगा, छत्रपति शिवाजी महाराज गोरिल्ला युद्ध के पथ प्रदर्शक थे। ऑप्शन नंबर सी। देश का सबसे गहरा बंदरगाह इनमें से कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिए। तो देश का सबसे गहरा बंदरगाह है आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र नाथ दत्त राइट आंसर है। निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था? तो श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था चोल राजवंशों ने। याद रखना, दक्षिण पर शासन था चोल साम्राज्य का, बहुत ही अच्छे, बहुत ही फेमस साम्राज्य। परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान वर्तमान में जिसको भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहा जाता है, गठन कब हुआ था? तो 1948 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1948 राइट आंसर हो जाएगा। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? पहले आपको पता होना चाहिए कि जो बिहार था ना वो बंगाल में जुड़ा हुआ था। 1912 में बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ था। ऑप्शन नंबर बी 1912 में अलग हुआ था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं अनुच्छेद 57 जो है निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 57 प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया था? तो याद रखना, भगवत गीता और योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया था दारा शिकोह ने। ऑप्शन नंबर सी दारा शिकोह प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जो कुंभ मेला है उसको प्रारंभ करने का श्रेय हर्षवर्धन को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन को कुंभ मेला प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोहमा कहकर संबोधित किया था? तो रोहमा नाम से बुलाया था सुलेमान ने पाल वंश को। पाल वंश को क्या बोल दिया था? रोहमा कहकर संबोधित किया है। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहां शुरू किया? तो सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन महाराष्ट्र राज्य से स्टार्ट किया था। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र राज्य राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर ना लेने का आदेश दे दिया था? तो हिंदुओं से जजिया कर ना लेने का आदेश दिया था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। ऑप्शन नंबर ए। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था कहां से? तो रणजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था शाह सुजा से। ऑप्शन नंबर ए शाह सुजा से प्राप्त किया था। कौन से बृहद मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन
द्वितीय के कार्यकाल के दौरान हुए। तो सूर्यवर्मन के द्वितीय के कार्यकाल के समय अंकोर वाट मंदिर जो है इसका प्रारंभिक अभिकल्पना किया था और निर्माण जो है कार्य स्टार्ट किया गया था। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? तो सबसे पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी, जो कि ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए, ऑप्शन नंबर सी। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे, ऑप्शन नंबर सी। इसके साथ आपके 500 क्वेश्चन हो गए हैं। अब 1000 क्वेश्चन करने के लिए 500 और बचे हैं, और जिसने ये 500 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं तो देखो धीरे धीरे करके 500 हो गए, ऐसे 1000 हो जाएंगे। क्वेश्चन है, हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल के उत्पादन आंशिक रूप से घट